Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to discuss solo taxonomy. Solo taxonomy was given by Biggs and Collis in 1982. Solo stands for Structure of the Observed Learning Outcomes. असल में जो solo taxonomy है, it was, we can say, a bit modification of the Bloom taxonomy. ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई किए गए थे या डिफरेंट डोमेन्स थे, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन. एज सच डोमेन्स सोलो टेक्सोनॉमी के अंदर आइडेंटिफाई नहीं किए गए, बल्कि सब के सब एरियाज के लिए एक ही टेक्सोनॉमी रखी गई, दैट इज़ द सोलो टेक्सोनॉमी. वहाँ पर भी डिफरेंट लेवल्स थे, डेवलपमेंटल लेवल्स थे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग थी, एंड सोलो टेक्सोनॉमी के अंदर भी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग है. जो मेन फोकस है सोलो टेक्सोनॉमी का, सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट किस तरह से बच्चों की जाए, और अगर आपने करिकुलम डॉक्यूमेंट डेवलप करना है, सो हाउ टू डेवलप अ करिकुलम डॉक्यूमेंट. सो इट्स वेरी वेरी मच हेल्पफुल व्हेन यू आर असेसिंग अ स्टूडेंट और डेवलपिंग अ करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर डिफरेंट जो कॉग्निटिव डोमेन था स्पेशली, उसके अंदर डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स थे, और वहाँ पर एक स्टेज थी कि जो स्टार्ट वाली थी, दैट वाज द नॉलेज लेवल, और जो कॉग्निटिव डोमेन का जो हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग थी, तो दैट वाज द इवेल्युएशन स्टेज और इवेल्युएशन लेवल. Similarly, according to solo taxonomy, when we start teaching something or when students start learning something, in the beginning they know nothing at all. So at stage 1 they know nothing, they may not be focusing on something, यानी वो फोकस नहीं कर पा रहे होंगे अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया आइडिया, कोई नए कंटेंट उनको पढ़ाते हैं तो. लेकिन आफ्टर सम टाइम दे विल स्टार्ट लर्निंग समथिंग, यानी कोई एक चीज़ पर वो एटलीस्ट फोकस करना शुरू कर देते हैं. सो एट स्टेज 1 दे नो नथिंग एट ऑल, एंड एट स्टेज 2 दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, एटलीस्ट वन थिंग. फिर कुछ वक्त के बाद दे स्टार्ट लर्निंग और थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स आल्सो, लेकिन वो रिलेशनशिप कायम नहीं करते, बल्कि इंडिविजुअली चीज़ों को देखते हैं. सो इनिशियली दे नो नथिंग, देन दे स्टार्ट लर्निंग समथिंग, और इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल चीज़ों को देखते हैं, और स्टेज 3 पर वो इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली मज़ीद चीज़ों को पढ़ते हैं, मज़ीद चीज़ों को सीखते हैं. देन एट स्टेज 4 और एट लेवल 4 दे स्टार्ट कंपेयरिंग दोज लर्न थिंग्स, जो डिफरेंट थिंग्स उन्होंने स्टेज 3 या लेवल 3 पर सीखी थी, सो उनके बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. और एक स्टेज आ जाती है जहाँ पर वो अपनी जो लर्निंग है तो उसको इंडिपेंडेंटली अप्लाई करना शुरू कर लेता है. यानी मिसाल के तौर पर आप कोई कंसेप्ट उनको समझा रहे हैं, लेट्स से पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक, सो दे मे नो जस्ट द वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड नो नथिंग मोर. फिर आप उनको नाउन पढ़ाते हैं, फिर नाउन पढ़ाने के बाद फिर प्रोनाउंस, फिर वर्ड्स, फिर एडवर्ब्स, फिर एडजेक्टिव्स वगैरह पढ़ाना शुरू कर लेते हैं. फिर एक स्टेज आती है कि आप फिर नाउन प्रोनाउन के बीच में उनको रिलेशनशिप समझाते हैं कि व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड हाउ टू डेवलप सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच. और एक स्टेज ऐसी जाती है कि जहाँ पर बच्चे इंडिपेंडेंटली अपनी तरफ से मुख्तलिफ नाउन्स प्रोनाउंस वो बना भी सकेंगे और मुख्तलिफ सेंटेंसेस वगैरह वो डेवलप भी कर सकेंगे. अब इन डिफरेंट स्टेजेस के लिए जो 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं, जो नथिंगनेस है, जो समथिंग वाला है, सेवरल जो इंडिपेंडेंट समथिंग्स हैं, और जो रिलेशनशिप स्टेज है या जो इंडिपेंडेंट स्टेज है, तो इनके लिए मुख्तलिफ नाम्स दिए गए हैं सोलो टेक्सोनॉमी के अंदर. जो फर्स्ट लेवल है या फर्स्ट स्टेज है, दैट इज़ द प्री स्ट्रक्चर लेवल. नंबर 2 इज़ द यूनि स्ट्रक्चर लेवल. नंबर 3 इज़ द मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल. Number 4 is the relational level, and number 5 is the extended or abstract level. Pre-structure level में when children are not focusing on anything, when they are not focusing on anything, जब वो किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, that is called the pre-structure stage. यानी कोई भी कंसेप्ट नया आप शुरू करते हैं, कोई भी नया आइडिया देते हैं, कोई भी नया कंटेंट उनको पढ़ाते हैं, सो एट फर्स्ट स्टेज दे मे नॉट बी फोकसिंग ऑन एनीथिंग एट ऑल. जब वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्री स्ट्रक्चर लेवल. और हर टॉपिक, हर कंसेप्ट में यही होता है कि शुरू में वो फोकस नहीं कर पाते. फिर
With the passage of time, you will see after some time they will start thinking about a specific one, a specific area, specific point, specific part. जो भी सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड वो स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक पार्ट पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, एक ही चीज़ पर. दैट इज कॉल्ड द यूनिस्ट्रक्चर लेवल. स्टेज 3 इज द वन वेयर दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स आल्सो रादर देन जस्ट देन वन. वो एक ही नहीं, जिस तरह के जिससे पहले मैंने मिसाल दी, नाउन को तो उन्होंने सीख लिया, अब प्रोनाउन को भी सीख रहे हैं, वर्ब को भी सीख रहे हैं, एडवर्ब वगैरह को भी सीख रहे हैं. जब मुख्तलिफ रेलिवेंट चीज़ें लेकिन रिलेशनशिप अभी वो कायम नहीं कर रहे, सिर्फ इंडिपेंडेंटली सीख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज और मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल. जो सोलो 4 है और स्टेज 4 है, दैट इज़ द रिलेशनल लेवल, कि जब वो इंडिपेंडेंटली मुख्तलिफ चीज़ों को सीख लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को अपना लेते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स को समझ लेते हैं, देन it will be easy for you to teach the relationship between different things, between different ideas, between different concepts also. मिसाल के तौर पर आपने उनको बॉन्ड समझाना था, फिर आपने आयनिक बॉन्ड समझा दिया, फिर आपने कोवेलेंट बॉन्ड समझा दिया, और अब आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या है, हाउ दे वेरी फ्रॉम ईच अदर, व्हाट्स द सिमिलरिटीज एटसेट्रा, दैट इज़ द रिलेशनल लेवल. जो सोलो 5 है, दैट इज़ द एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल, कि उन्होंने आपने जो भी चीज़ सिखा दी, आपने रिलेशनशिप जब समझा दी, सो इट नाउ द स्टेज विल कम दैट दे विल स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली. यानी नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब वगैरह आपने समझा दिए, वो सब समझाने के बाद एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो खुद से चीज़ों के मुतालिक सोचना शुरू कर लेते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस सोलो टेक्सोनोमी विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. इस पिक्चर की तरफ आप अगर आप बच्चों को कहें कि बच्चे आप आइडेंटिफाई कर ले कि व्हाट्स इट, सो उनका जो पहला जवाब आपको होगा कि इट्स अ प्लांट. सो जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन दैट इट्स अ प्लांट एंड नॉट गिविंग एनीथिंग स्पेसिफिक एट ऑल. So that is the pre-structure stage when you are not going to define the structure of this plant, but just saying it's a plant. इसी तरह से पहली मिसाल में हमने it's a bond, या हमने कहा कि parts of speech, not focusing specifically on specific area. So that is the pre-structure stage when you say it's a plant. Unistructure stage में then you or the student may start focusing on this one, कि it's a leaf. दैट इज़ द यूनिस्ट्रक्चर स्टेज, कि जब वो एक ही चीज़ के मुतालिक फोकस करके सोचना शुरू कर लेते हैं, दैट इज़ द यूनिस्ट्रक्चर स्टेज. मल्टी स्ट्रक्चर ये है कि उन्होंने लीफ, वो जो लीफ को समझ लेते हैं तो अदर पार्ट्स को भी देखना शुरू कर लेते हैं कि ओके इट्स अ स्टेम, दीज आर द रूट्स. सो दैट इज़ द मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज और मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, कि जब वो इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली एक एक पार्ट को समझ रहे थे, दैट वाज द यूनिस्ट्रक्चरल स्टेज. लेकिन जब एक पार्ट को समझने के बाद दूसरे पार्ट पे चले गए, दूसरों को भी समझना शुरू कर लिया, दैट वाज द मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज. और रिलेशनल स्टेज ये है कि अब आप बच्चों को पढ़ाएं कि बेटा ये जो लीव्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, दिस स्टेम हेल्प इन इसको इरेक्ट करने या सीधा खड़े होने या सपोर्ट देने के लिए हैं, और या शेप देने के लिए है, और जो रूट्स हैं तो वो ज़मीन से खुराक वगैरह हासिल करते हैं. सो दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. हर एक का अपना अपना किरदार है, दैट इज़ द रिलेशनल लेवल. फिर आपके पास जो आखिरी स्टेज है, व्हेन दे हैव लर्न दिस थिंग, आपने एक प्लांट के मुतालिक बता दिया और मज़ीद प्लांट्स पर वो अपनी इस नॉलेज को जब अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ द एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल. इसी तरह से हर एक टॉपिक को आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं कि जब इन द बिगिनिंग यू हैव टू गिव देम एज अ होल, देन आप एक पार्ट पर आप पार्ट समझा दें, फिर एक पार्ट के बाद फिर डिफरेंट पार्ट समझा दें, डिफरेंट पार्ट समझाने के बाद उनके बीच में ताल्लुक़ क्या है, और एट द एंड यू विल सी कि दे विल स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली. दैट विल बी द एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल. सो वी कैन कंक्लूड कि अब क्लासरूम के अंदर इसकी एप्लीकेशन क्या होंगी, कि एट द बिगिनिंग students may not focus on a single point, so don't be that much disappointed in the beginning. Then you have to let them try or focus on a single point in the beginning. शुरू में सिर्फ एक एक आइडिया, एक एक पार्ट, एक एक कॉन्सेप्ट समझाएं. कभी भी इनिशियल स्टेज पर रिलेशनशिप्स ना समझाएं, चाइल्ड विल बी कंफ्यूज देन. सो इंडिविजुअल चीज़ों को समझाएं, चाहे बहुत सी चीज़ें हों, लेकिन इंडिपेंडेंटली समझाएं. जब आप इंडिपेंडेंटली आप और सेपरेटली आप समझा देंगे, देन अ स्टेज विल कम कि आप उनको फिर रिलेशनशिप समझा दें कि इनके बीच में ताल्लुक़ क्या है. और एट द एंड अलाउ देम टू अप्लाई द लर्न नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस.
So hopefully this session would have helped you to understand solo taxonomy.